तुम्हारी थोड़ी सी सैलरी होगी। तुम सोचो तुम इन सब में अपना एक्सपेंस और अपनी फैमिली को मैनेज कर लोगे भाई? तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे। थंबनेल और टाइटल्स आपको पता ही लग गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शुरू करते हैं टीनेज से। टीनेज में आप बहुत एक्सक्यूज देते हो, ब्लेम डालते हो कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाता, ये नहीं हुआ तो ये हो जाता। रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो, कोई और नहीं। ब्लेम करना बंद कर दो। जिस टाइम तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरी गलती थी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट फॉर अदर मैन, वुमैन, थिंग्स एक्सेट्रा। उसमें तुम्हारी इसलिए गलती है क्योंकि तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंस उनकी कोई वो नहीं है। एक बार के लिए कह सकते हैं कि उनकी है, लेकिन तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि तुम उनकी कोई गलती नहीं है। वो अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं, तुमको खाने को मिल रहा है, घर में रहने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, तुम्हारे भाई बहन उसमें से पढ़ रहे हैं। तुम खुद देखो, इससे बुरे हालात हो सकते हैं तुम्हारे। जब तुम ये सब देखोगे तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अपने जिम के पैसे निकालोगे, डाइट के पैसे निकालोगे, अपने पर्सनल एक्सपेंस निकालोगे, तब तुम्हें पता लगेगा। इसी सब सिचुएशन के बीच में कुछ लोग इस दुनिया में स्ट्रांग बनते हैं, कुछ लोग वीक बनते हैं। अब तुम सोचो तुम्हें क्या बनना है इस सबके बीच में। अब कुछ लोग हैं कि दुनिया पे ब्लेम डालते हैं कि हम तो पहले ही ऐसे हुए हैं इसी सिचुएशन में, और उसी सिचुएशन में कुछ लोग मरते हैं, जीते हैं, और कुछ लोग वीक मरते हैं, और कुछ लोग स्ट्रांग होकर मरते हैं। और मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल, मैं भी इस सिचुएशन से निकला था जब मैं दूसरों पर ब्लेम डालता था। पर जब से मैंने खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करी है, तब से एक नया पॉइंट आया है। पॉइंट ये है कि जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तब तुम अपने ऊपर कितनी मर्जी गिल्ट आए, कितनी मर्जी गलतियां आए, कुछ भी आए, सारा रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगे। और दूसरों पे ब्लेम डाल के तुम कुछ टाइम तक खुश तो रह लोगे, मगर जब तुम ये सारी चीजें अपने ऊपर लेना शुरू करोगे तब तुम्हें देखेगा कि तुम डे बाय डे बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हो, पहले से बेटर हो जा रहे हो। बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर तुम अपने ऊपर सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद तुम्हारी एक लाइफ में चीज़ आएगी प्रॉब्लम सॉल्व। जब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो तुम धीरे धीरे करके स्ट्रांग तो बनते जा रहे हो, पर प्रॉब्लम सॉल्व भी बन रहे हो। और इन फ्यूचर शायद तुम लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करो। लोगों पे ब्लेम डालते रहोगे तो तुम शायद उस प्रॉब्लम को भी देखोगे नहीं, उसके रिस्पॉन्सिबल कभी बनोगे ही नहीं। अगर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है तो तुम उसको सॉल्व करने के ऊपर लग जाओगे आज से। सेकंड चीज़ ये है कि तुम अपने पेरेंट्स पे ब्लेम डालना छोड़ दो बिल्कुल आज से, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए ये नहीं करा, वो नहीं करा। अपनी मम्मी को कहते तुमने हमारे लिए ये नहीं करा, वो नहीं करा। वो अपने घर वालों पे ब्लेम डालते रहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने अपने पेरेंट्स को देखा, वो जब 30 के थे, 32, 35, तो हमें लगता है वो तब से ही पैदा हुए हमारे साथ। मतलब वो बड़े ही थे, कभी वो बचपन में थे ही नहीं, उनका बचपन कभी था ही नहीं, वो कभी बच्चे थे ही नहीं। तुम सोचो तुम अपने पापा के बस थोड़े साल ही पीछे हो, तुम अपने पापा की उम्र में आओगे जब तुम्हारी एक फैमिली होगी। सोचो तुम्हारी एक बीवी होगी, तो बच्चे होंगे, और तुम्हारी थोड़ी सी सैलरी होगी। तुम सोचो तुम इन सब में अपना एक्सपेंस और अपनी फैमिली को मैनेज कर लोगे भाई? तुम्हारे जो पेरेंट्स की लाइफ चल रही है वो भी शुरू से शुरू चल रही है, जहाँ से तुम्हारी शुरू हुई है बचपन से। उनका भी फर्स्ट टाइम ही है। अब तुम उनका ही सोचो, तुम्हारी मम्मी अपने मोहल्ले में वुमेन्स के बीच में बैठती होंगी शादी के बाद, तो उनका ही फर्स्ट टाइम है। बस अब वो बड़ी हो गई, शी इज नॉट योर मॉम, शी जस्ट अ गर्ल। अब उनकी बस थोड़ी सी एज हो गई है। मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर सारा ब्लेम हटा देना चाहिए। अब उसके बाद तुम उनसे मांगने जा रहे हो, इट्स योर लाइफ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अपने घर वालों को प्रूफ करना होगा, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहते होंगे तुम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम पे विश्वास नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि तुम हमारे बारे में बुरा सोचते, तुम्हारा भला ही सोचते हैं, पर तुम्हें उन्हें प्रूफ करना होगा। मैं अपने ही बताता हूँ कि मैं कॉलेज के साथ जॉब छोड़ के मैंने एजेंसी शुरू करी। मेरे घर वालों ने बोला क्या कर रहा है ये सब, पर जब उनको दिखा कि मैं कुछ करके ला रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट करा और उन्होंने मुझे कहा हाँ कुछ कर रहा है लड़का हमारा। तुम कुछ ऐसा करो कि उनको तुम पे प्राउड हो कि हाँ मैं खुद का लीडर हूँ। इस बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी, तुम मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। लोग सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसान दफता है, पर मेरे को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसान स्ट्रांग होता है। जब डायमंड पे प्रेशर पड़ता है तब वो डायमंड बनता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसान को ग्रोथ मिलती है, ना कि इंसान वो दफता है। बाकी तुम्हारी कंडीशन ऐसी कि तुम अपने आप को दबा रहे हो तो तुम्हारी गलती है वो, क्योंकि असलियत में इंसान को ग्रोथ मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे काम ना आए, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन होती है और भगवान ने इतना स्मार्ट बनाया हर किसी को कि वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन आराम से निकाल सकता है। अपनी प्रॉब्लम के बारे में जब तुम जान लेते हो तुम्हारी 50% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। एंड फिगर आउट करो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, एंड और उस पर आज से ही काम करना शुरू कर दो। अब मैं तुम्हें अपना वाई बताता हूँ कि मेरा वाई क्या था। मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मेरा वाई इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं जिम चलता चला गया आज तक। जब मैंने जिम में अपने रिजल्ट देखे तो मैं जिम को आज तक छोड़ ही नहीं पाया। एक बिगिनर के लिए जिम जाना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट जा नहीं पाता। जिम जिस सिचुएशन में तुम फंसे पड़े हो उस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को इम्बैलेंस करवाना पड़ेगा। इम्बैलेंस क्योंकि अगर मैं पब्लिक में इम्बैलेंस फील ना करता तो शायद मैं अपनी शर्ट से अपने आप को ढकता रहता और मैं कहता मैं पतला हूँ, मैं ठीक हूँ। पर मैंने पब्लिक में अपने आप को इम्बैलेंस फील करा, तो मैंने सोचा भाई इस बारे में तो कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा वाई इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि मैं जिम गया और मैंने अपने आप को ट्रांसफर करा। मेरा वाई इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तो भाई लोग तुम्हें अपने वाई पे और अपनी प्रॉब्लम पे आज से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम जहाँ पे हो वहीं पे रह के मर जाओगे एक दिन।
मैं आज अपने ऊपर अपना प्राउड करता हूँ कि जिम जाना मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था अपनी ज़िंदगी का। जिम के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदली है और काश तुम्हारी बदल जाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।